rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder. नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं वीरेंद्र शर्मा अपने एस चांद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एस चांद अकेडमी में आपके सामने वस्तुनिष्ठ अंकगणित का लगातार वीडियो सॉल्यूशन चल रहा है। टॉपिक वाइज मैंने हर टॉपिक पर आपको लगातार वीडियो दिए हैं। इसी क्रम में हमारा ग्राफ की वीडियो कंटिन्यू जारी है, तो ये स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो। आज हमारा टॉपिक नंबर रहेगा 40, जो कि रहेगा टेबुलेशन अर्थात सारणी वाले ग्राफ। तो आज मैं आपको सारणी के कंप्लीट ग्राफ यहाँ पे कराऊंगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आप हमारे एस चांद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप सभी को साथ साथ मिलता रहे। मेरी पूरी कोशिश है कि अपनी वीडियो के अंदर पूरा कंसेप्ट आपको हर तरीके के क्वेश्चन डिफरेंट लिए जाएं ताकि आपको पूरी एक्सरसाइज को करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो। ग्राफ के अंदर देखिए हमारा जो बेसिक होता है, सबसे पहले हमारे सामने एक डाटा रखा जाता है। उस डाटा को आपको समझना मेन होता है और ये टॉपिक अनुपात, समानुपात, परसेंटेज और एवरेज का ही टॉपिक होता है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन इसमें इन्हीं टॉपिकों के पूछे जाते हैं। तो इसके अलावा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो आपको ये 3 टॉपिक अच्छे तरीके से आने चाहिए। फिर भी मैं आपको एक बार फिर बेसिक क्लियर कराता हूँ। परसेंटेज में हमें 2-3 वर्ड का ध्यान रखना है, जैसे बॉयज़ और लड़के और लड़कियां हैं। यदि लड़के 100 हैं और लड़के 125 हैं, यदि इन दोनों का आपसे रेशो निकलवाया जाए तो आप आसानी से इनका रेशो निकाल सकते हैं। दोनों नंबर 5 से डिवाइड हो रहे हैं 20 बार, 5 से डिवाइड कराएंगे 25 बार, 5 से डिवाइड कराएंगे 4 बार और 5 से डिवाइड कराएंगे 5 बार। यदि किसी भी क्वेश्चन में जैसे 2 डाटा आपके सामने रखे गए हैं, पूछ लिया जाए कि इनका रेशो कितना है, तो आपको बताना है दोनों का रेशो होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड करें। आप चाहें तो इनको 25 से डिवाइड कराएं तो दोनों का रेशो आपका निकल के आएगा 4:5। सेकंड, हमें ध्यान देना है, अगर यहाँ पे पूछ लिया जाए कि लड़की कितने % है, लड़की का प्रतिशत बताएं। देखिए लड़की हमारे पास 125 है। परसेंटेज में आपको ध्यान रखना, जब आप परसेंटेज बनाते हैं तो टोटल आपका हमेशा नीचे आता है। तो 125 यहाँ पे गर्ल्स हैं। टोटल की बात करें तो ये 225 बना। परसेंट के लिए 100 से गुना, 25 से 5 बार, 25 से 9 बार, तो यह आएगा आपका 500/9 यानी 55। आप डिवाइड कराएंगे 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 55 सही 5/9%। अप्रॉक्स आएगा आपका 55 सही 5/9%। सेकेंड, अगर आपसे पूछा जाए कि इस सवाल में लड़के लड़कियों से कितने % कम है, अगर हमसे पूछा जाए कि लड़के लड़कियों से कितने % कम है, तो ध्यान आपको ये रखना पड़ेगा जिस भी नंबर से आप कंपेयर करा रहे हैं वो नंबर आपका नीचे रखा जाएगा। तो देखिए इस सवाल में बॉयज़ अगर 100 हैं और गर्ल्स 125 है तो 25 कम है। तो ध्यान देना आप, सवाल मेरा ये है कि लड़के लड़कियों से कितने % कम है, तो जिससे भी आपको कंपेयर कराई जाए वो नंबर आपका डाटा नीचे आएगा। मल्टीप्लाई आपको करना है 100 से, डिवाइड कराएंगे 5 बार, आंसर आएगा 20%। तो छोटे छोटे पॉइंट है, ये आपको ध्यान देने हैं। बाकी जो भी बेसिक होगा मैं क्वेश्चन के साथ साथ पूरी कोशिश है कि आपका बेसिक भी साथ साथ कवर कराया जाए। देखिए पहला जो टेबल का ग्राफ आपके सामने रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें बोला जा रहा है ये डाटा का अध्ययन करना है। देखिए एक डाटा आपके सामने दिया गया, इस अध्ययन करना है विगत वर्षों में से एक राज्य के विभिन्न नगरों में विभिन्न भवनों की संख्या है। सबसे पहला काम होता है आपको कि ग्राफ को समझना है और समझने के बाद आपको आसानी से क्वेश्चन करने हैं। देखिए 2000 में ABCDEF ये सवाल दिया गया है। नीचे दी गई सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और विगत वर्षों में एक राज्य के विभिन्न नगरों में निर्मित भवन की संख्या है। तो भाई ये नगर है। अगर ए भवन की बात की जाए तो 2000 का ये डाटा है। 2000 में 2001, 2002, 2003 इस तरीके से एक डाटा रखा गया शहर में। बी में 1250, ये 2000 का पूरा कंप्लीट है। 2001 का, 2002 का, 2003, 4, 5, 6 और 7, ये ध्यान देना। इधर लिखा हुआ है नगर। देखिए ए की बात कर रहा है 1500, 1580, 1610, इस तरीके से देखिए सबका योग भी यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। एक बार आप ध्यान से देखें। वापस मैं फिर रिपीट करता हूँ
देखिए नगर आपके दिए गए ए बी सी डी, इनमें जो भवन बने, नगर ए में भवन बने 1500, 2000 में 2001, इस तरीके से डाटा रखा गया। ये डाटा आपको मेन समझना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, सवाल दिया गया आपसे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। 2000 में इस राज्य में निर्मित कुल भवन की संख्या वर्ष 2000 में इस राज्य में निर्मित कुल भवन की संख्या का कितने % बनेगा। देखिए 2000 में राज्य में निर्मित, अगर 2000 का हम डाटा की बात करें तो 8110, अलग अलग भवनों के जो मकान हैं ए बी सी डी ई एफ, जो नगर में भवन बने हुए हैं, उनकी जो संख्या आपको दी गई है टोटल 8110 है। और एक बात कर रहा है 2006 में टोटल 9164। सवाल हो गया 8110 9164 का कितने % है। 8110 9164 का कितने % है, सवाल ये बना आपका। सवाल बना 8110 9164 का कितने % बनेगा। ध्यान से देखें, का वाला नंबर आपका नीचे आता है और गुना आप करेंगे लगभग % के लिए गुना करेंगे 9 से। तो देखिए लगभग आप 9 नाम 81, लगभग ये 9 बार जाएगा, 9 से थोड़ा कम, तो 9 से थोड़ा कम बनेगा आपका, तो लगभग आपका बनेगा ये 90%। लगभग आप डिवाइड कराएंगे तो ये बनेगा आपका लगभग 90 से छोटा। अब आपको ऑप्शन में देखना है, जो भी ऑप्शन आपका 90 से छोटा है वही आपका आंसर बनेगा। अब हमें देखना है कि 90 से छोटा ऑप्शन में तुरंत 88 आ रहा है, तो आपको वैल्यू या तो आप एक्यूरेट निकालें या डायरेक्ट अगर आपको करना है तो लगभग आएगा 88%। ध्यान से देखें, अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये लगभग जा रहा है आपका 8110। देखिए पॉइंट, अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करते हैं 8010 00 बटे 9164, तो लगभग 9 बार 81, 9 नाम 81, थोड़ा 9 बार जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, उससे थोड़ा सा कम आपका आंसर बनेगा। तो हमें ध्यान देना, इस सवाल का आंसर आपका बनेगा अप्रॉक्स 88%। सेकेंड, सभी नगर में वर्ष 2003 और 2005 में निर्मित भवन की संख्याओं में कितने का अंतर होगा। वापस दोबारा देखें, सभी नगरों में वर्ष 2003 और 2005, 2003 की बात करें सभी वर्षों में, तो 2003 की सभी वर्षों में, ध्यान से देखें 2003 की सभी वर्षों में आ रहा 8000, वर्ष 2003 में सभी नगर आ रहे हैं वर्ष 2003 में आपके 8696, और 2005 में सभी नगर आपके आ रहे हैं 8995, 995। ध्यान से देखें 2003 में सभी वर्ष की बात कर रहा है, सभी नगर हैं 2003 में, और ये 2005 के सभी नगर हैं ए बी सी डी ई एफ, ये आपके सारे नगर हैं। पूछा जा रहा है इन दोनों में डिफरेंस कितना, अगर आप दोनों का डिफरेंस करेंगे तो ये लगभग आएगा 299। तो राइट आंसर आपका पड़ेगा इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, सभी वर्ष में राज्य भर में निर्मित भवन की कुल संख्या कितनी है, मतलब पूरे डाटा में पूछा जा रहा है कितने टोटल मकान बने। अगर आप ध्यान दें आपको सब कुछ टोटल करके दिया हुआ है 60,283। देखिए 2000 में अलग अलग मकान बने 8110, 2001 में अलग अलग भवन में मकान बने अलग अलग नगर में 8354, 2002 में अलग अलग बने 8605, 2003 के अलग अलग नगर में बने 8696, 2004 में टोटल बने 8899, 2005 में टोटल बने 8995, और 2006 में बने 9164। पूछा हमसे जा रहा है कि टोटल कितने भवन बने हैं, तो राइट आंसर आपका पड़ेगा 60,823। नोट करें। नेक्स्ट, देखिए वर्ष 2002 में नगर सी में निर्मित मकान की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में कितने % बढ़ा है। ध्यान से देखें, वर्ष 2002 में सी, वर्ष 2002 में अगर आप सी देखेंगे 1545 बोला जा रहा पिछले वर्ष की तुलना में, और पिछले वर्ष का देखेंगे तो 1500। 2000 सी में क्वेश्चन में बोला जा रहा है 2000 सी में 1545 और बोला जा रहा है
क्वेश्चन में पिछले वर्ष की तुलना में पिछले वर्ष बने 1500, ये बोला जा रहा है कि लगभग कितने % बढ़ा है। अगर हम ध्यान से देखें 1500 से मकान हो गए 1545, तो ये 45 बढ़ा है, जिससे कंपेयर कराएंगे वो नीचे आएगा 1500, गुना करेंगे आप 100 से, तो इस सवाल का राइट आंसर आएगा आपका 3%। देखिए जिससे भी आप कंपेयर कराते हैं पिछले वर्ष की तुलना में वो आपको नीचे रखना है। नेक्स्ट, विगत वर्ष में नगर ई में निर्मित भवनों की कुल संख्या। ई में टोटल मकान आपके बने हैं 7810, ई में टोटल मकान बने हैं 7810। रेशो बोला जा रहा है एफ में टोटल जो मकान बने हैं, एफ में टोटल मकान बने हैं 8635, 8635। अब ये बोला जा रहा है कि इन दोनों का कुल रेशो कितना है। ई के टोटल मकान बने और सवाल में बोला जा रहा है एफ के टोटल मकान का रेशो क्या है। मैंने दोनों नंबर यहाँ नोट कर लिए। रेशो होता है जिस भी नंबर से दोनों ही डिवाइड हों, आपको करना है। ये डिवाइड हो गए 11 से 710, 11 सत्ते 77, एक बार 0, 11 से करेंगे 11 सत्ते 77, 77 9 93, 11 अट्ठे 88 और 11 पंजे 55। कैंसिल करेंगे, 5 से कैंसिल हो रहा है 143 बार, 14 पंजे 70 और 5 दूनी 10। ठीक है, 2 से डिवाइड कराएंगे आप, 5 से करा दिए, 5 से डिवाइड कराएंगे 15, 5 75 और 5 सत्ते 35। आंसर आएगा आपका 142, 142 अनुपात 157, 142 अनुपात 157 आएगा। इनमें से कोई नहीं। देखिए ध्यान से, दो नंबर आपके सामने रखे गए हैं, दोनों का रेशो आपसे पूछा जा रहा है। जिस भी नंबर से दोनों नंबर ये कैंसिल हो जाएं वही आपका आंसर बनेगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट। चलिए अगला डाटा आपके सामने है। नीचे दी गई सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको करना है। सबसे पहले डाटा समझना है। 5 वर्षों में 6 विभिन्न कॉलेजों में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी आपको दिया गया है अलग अलग। बोला गया है, देखिए परसेंटेज में उत्तीर्ण प्रतिशत आप लिखें। 2001 में 76, 2002 में 72%, 81, इस तरीके से आपको परसेंटेज दी हुई है। ध्यान दें, ये कॉलेज है। ए कॉलेज का डाटा हर साल का अलग अलग है, बी कॉलेज का डाटा अलग अलग है, सी कॉलेज का डाटा अलग, डी का अलग, ई का अलग, एफ का अलग। ये 2001 की बात हो रही है सभी कॉलेजों में, ये 2002 की सभी कॉलेजों में, ये 2003 की, 4 की और 5 की। चलिए पहला सवाल, पहला क्वेश्चन है, यदि वर्ष 2005 में कॉलेज बी में 3650 छात्र हैं, उस वर्ष अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का परसेंट क्या बनेगा। ध्यान से देखें, 2005 में कॉलेज बी में 3650 छात्र हैं, 3650 हैं 2005 में, तो 2005 में बी कॉलेज में टोटल देखें 82% है। कह रहा उस वर्ष अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। अगर 2005 में कॉलेज बी की बात करें तो 82% ये पास है। ये ग्राफ है आपका पास प्रतिशत। अगर 82% बच्चे पास हुए हैं तो हमें ध्यान देना, 82% बच्चे पास है तो इस साल फेल हुए हैं आपके 18%। अगर आप इसका 18% करते हैं 18/100, 0 से 0, 5 2 से 5 बार, 2 से 9 बार, 5 से डिवाइड करेंगे 5 सत्ते 35, 3 बार, 9 तिया 27, 9 सत्ते 63 और 2 65। राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। सेकेंड, 2002 में कॉलेज ई में उत्तीर्ण होने वाले छात्र, 2002 में उत्तीर्ण होने वाले छात्र, तो 2002 में कॉलेज ई में जो उत्तीर्ण हो रहे हैं, 2002 में कॉलेज ई में उत्तीर्ण हो रहे हैं आपके 76%। होने वाले छात्रों का अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों से परसेंट। देखिए इस साल अगर 76% पास हुए हैं, 76% पास हुए हैं 2002 में, 2002 में कॉलेज ई, 2002 में कॉलेज ई की अगर बात हो रही है तो 76% है। कह रहा होने वाले छात्रों का अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र, अनुत्तीर्ण इस साल हुए 24%। रेशो पूछ रहा है परसेंटेज से परसेंटेज, 4 से डिवाइड कराएंगे 19 बार, 4 से डिवाइड कराएंगे 6 बार, तो राइट आंसर आपका बनेगा 19/6।
देखिए जब क्वेश्चन में ध्यान से देखें 76% पास हैं तो 24% होंगे फेल। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन दिया है वर्ष 2003 में कॉलेज ई और एफ के छात्रों की संख्या। कॉलेज ई में टोटल 2800 बच्चे हैं। 2003 की बात की जा रही है, 2003 में कॉलेज ई की बात बोली जा रही है 77%। 77% ई में उत्तीर्ण होने वाले छात्र हैं 77%। आगे बोला जा रहा है कॉलेज एफ में टोटल बच्चे दिए 2800, 2250। आगे दिए 2250 गुना, और बोला जा रहा है एफ में उत्तीर्ण होने वाले छात्र। एफ में अगर उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की बात की जाए 2003 में तो ये है आपका 96%। 96% बोला जा रहा है इन दोनों का रेशो कितना है। देखो आपको दोनों में स्टूडेंट टोटल आपको दिए गए हैं, परसेंटेज आपके सामने रखा गया है, रेशो आपको बनाना है। नीचे 100 से 100 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, डिवाइड आप करते हैं 5 से 45 बार, 5 चौक 20, 45 बार, 5 से डिवाइड कराएंगे 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 56 आएगा। कैंसिल करें, अगर कैंसिल करेंगे तो 4 से 14 बार, 4 से डिवाइड कराएंगे तो 24 बार। आगे डिवाइड कराएंगे आप 2 से डिवाइड कराएंगे 7 बार, 2 सत्ते 14, और 2 से डिवाइड कराएंगे 12 बार। अब इनकी गुना करें, 7 सत्ते 49, 53, इनकी गुना करेंगे 540, 450 और 90, 540। तो राइट आंसर आपका पड़ेगा इस सवाल में ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट, पूछा जा रहा है कि किस कॉलेज का औसत उत्तीर्ण प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। ध्यान से देखें, देखिए औसत केवल उसी का सबसे ज़्यादा होगा जिसका योग सबसे ज़्यादा हो। जिसका योग सबसे ज़्यादा है, क्योंकि एवरेज होता है आपका कुल योग बटे कुल संख्या। देखिए इससे बड़े तो सारे नंबर इसी में आ रहे हैं। अगर आप इन नंबरों के कंपेयर कराएं, इसके देखें, इसके देखें, इसके और इसके, तो हमारा लगभग इसका एवरेज सबसे ज़्यादा निकलेगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ई एफ में लगभग आपकी सारी वैल्यू सबसे बड़ी हैं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। यदि हमें इनका एक्यूरेट मेथड करना है तो एक्यूरेट मेथड करने के लिए औसत होता है कुल योग बटे कुल संख्या। जिसका योग सबसे ज़्यादा होगा उसी का एवरेज सबसे ज़्यादा बनेगा। नेक्स्ट, 2005 में कॉलेज ए में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के प्रतिशत में और पिछले वर्ष की तुलना में कितने % वृद्धि हुई है। सवाल ये बोला जा रहा है कि 2005 में कॉलेज ए, 2005 में कॉलेज ए की परसेंटेज है 92। कह रहा पिछले वर्ष की तुलना में, पिछले वर्ष था 85। 2005 से पहले 2004 आती है और बात हो रही है कि 85 से 92 7 बढ़ गया। 85 से % के लिए 100 से गुना, 5 से डिवाइड कराएंगे 17 बार, 5 से डिवाइड कराएंगे 20 बार, 140 बटे 17, तो ये आएगा लगभग 17 अट्ठे 136, 17 अट्ठे 136, 4 बचा, 0.17 दूनी 34, तो लगभग आपका बनेगा 8.24। देखिए अगला डाटा आपके सामने, एक सारणी हमारे सामने रखी गई है। दी गई तालिका में 5 अलग अलग बसों में सीटों की संख्या और यात्रियों द्वारा भरी हुई सीटों का प्रतिशत दर्शाया गया है। कुछ मान यहाँ पे लिखते हैं, वो आपको पहचानना है। ये 75% करें आप, 75%। अब क्वेश्चन कहा जा रहा है डी और ई का। देखिए डी और ई में आपको सीट नहीं बताई जा रही है, तो डी और ई में आपसे बोला जा रहा है कि टोटल सीट 65। अगर इन दोनों का ऐड करेंगे तो टोटल 65 सीट आपको बताई जा रही हैं। बसों में खाली सीटों की संख्या टोटल 40 है, मतलब टोटल खाली सीट है यहाँ पे 40। ध्यान से देखें, ये एक ही बात कर रहा है, ए में इतनी सीट हैं, इतने % भरी हुई हैं, बी में 25 सीट हैं, इतनी भरी हुई हैं, सी में 50 सीटों में इतने % भरी है। डी और ई का आपको नहीं पता, इनमें अलग अलग % आपके सामने रखी गई हैं। देखिए सी में खाली सीट की संख्या बस ए में खाली सीट की संख्या से कितने % ज़्यादा है, कम है। अब हमसे सवाल में लिखा जा रहा है सी की खाली सीट की संख्या। देखिए ये 75% मैंने बोला था आपसे। अब यहाँ एक ऑप्शन और बनाए खाली सीट का, खाली सीट
सी की खाली सीट की संख्या, अगर सी में आप देखेंगे तो 50 सीट हैं, 50 का 88% भरा हुआ है। अगर 50 का 88% भरा हुआ है तो 12% खाली है, तो इसका 50% बनेगा 6। ए में खाली सीट, अगर ए की बात करें तो 75 है, 40 में अगर 75% भरी है तो 25%, ये आएगा आपका 10। अब ये बोला जा रहा है सी में खाली सीट आपकी 6 हैं और बस ए में आ रही है खाली सीट 10। अब हमें देखना है कि कम है या ज़्यादा है, वो भी परसेंटेज में। अगर हम ध्यान से देखें तो 6 10 से देखिए 4 कम है, 6 10 से 4 कम है, सी वाला नंबर आपका नीचे पड़ेगा, गुना करेंगे आप 100 से, तो राइट आंसर पड़ेगा आपका 40%। ऑप्शन नंबर रहेगा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट, बस ई की भरी हुई सीट बी की भरी हुई सीट की तुलना में 3 ज़्यादा है। बस ई की भरी हुई सीट बी की भरी हुई सीट की तुलना में 3 ज़्यादा है। देखिए बी का आप निकाल सकते हैं। अगर हम बी का निकालें तो 25 का 84%, 25 का 84% सीट भरी हैं। 25 से डिवाइड करेंगे 4 बार, 4 से 21 बार। अगर इसकी भरी हुई सीट की बात करें बी में तो 21 सीट भरी हैं। आगे लिखा हुआ है बस ई की भरी हुई सीट बी की तुलना में 3 ज़्यादा है, तो ई में देखिए इससे 3 ज़्यादा भरी हुई हैं, 24 होगा। अगर आप परसेंटेज में देखेंगे तो ई में 80% सीट भरी है, जबकि इसमें 24। अब हमें 100% का मान चाहिए। अगर 80% आपका 24 के बराबर है तो 1% आपको निकालना है 24/80। टोटल के लिए गुना करेंगे आप 100 से, 20 से 4 बार, 20 से 5 बार, 4 से 6 बार, तो 6 पंजे, इसमें हो गया टोटल 30 सीट। अगर इसमें 30 सीट है तो इसमें आएंगी 35, क्योंकि डी और ई का स्टार्टिंग में वैल्यू दी हुई है कि डी और ई में मिलाकर टोटल 65 सीट है। अब सवाल पूछा जा रहा है कि डी और ई में खाली सीटों का रेशो बताएं। डी में देखिए 35 का अगर 60% भरी हैं तो 35 का 40% खाली होंगे। अगर ई की बात करें तो 30 का 80% भरी है तो 20% खाली। ये कैंसिल हो जाएगा, 20 से 2 बार, 2 से 15 बार, 5 से 3 बार और 5 से 7 बार। तो राइट आंसर आपका बनेगा 7:3। नेक्स्ट, डी और ई में सीटों की संख्या का रेशो 7:6। डी और ई में सीटों की संख्या का रेशो 7:6। डी और ई में 7:6, जैसा कि हमें पता है कि इन दोनों में जो सीट है वो टोटल 65 है। स्टार्टिंग में दिया हुआ है डी और ई में टोटल 65 सीट है और डी और ई का रेशो आपको दिया है 7:6, यानी 65 को आप डी ई को में बांट दें 7:6 में। टोटल 7 और 6 13, 13 की वैल्यू 65, 1 की वैल्यू 5, 7 35 और 5 6 30। इसका अर्थ हुआ इसमें 35 सीट हैं और इसमें 30 सीट है। अब आगे बोला जा रहा है सभी बसों में भरी हुई सीटों का एवरेज बताएं। इसमें 75% है। अगर आप 40 में 75% भरी हैं तो 40 का 75% यदि आप करते हैं, 40 पर 75% भरी हैं तो 40 का 75% यदि आप करते हैं 25 से 3 4 बार तो आएगा 30। अगर 85 का 84% सीट भरी हैं, 85 का 84% आएगा 21। तीसरे में बात करें 50 का 88% भरा है, 50 का 88% करेंगे तो यह आएगा 44। डी की बात करें तो 35 का 60%, 2 से 3 बार, 2 से 5 बार और 5 से 7 बार, यह आएगा 21। अगर 30 के 80% की बात करें तो 24। अब ये पूछा जा रहा है कि सभी सीटों का परसेंटेज कितना बनेगा। अगर आप एवरेज निकालें यहाँ से औसत, तो औसत होता है इन सभी को जोड़ें 30 और 20 50, 40 90, 110, 130 प्लस 4 और 1 5 और 1 6 और 4 10, 5 4 9 और 1 10, यानी 140 आएगा। नंबर टोटल आपके पास 5 है। राइट आंसर पड़ेगा 28। ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नेक्स्ट,
बस ई में की सीटों की संख्या बस ए की सीटों की संख्या से 10 कम है। तो डी में पूछा जा रहा है खाली सीटों की संख्या कितनी है। ध्यान से देखें, ई में सीटों की संख्या, ए में सीट, देखिए ई में सीटों की संख्या बस ए में सीटों की संख्या से 10 कम है। तो ई में सीटों की बात करें तो ए से 10 कम है, तो इसमें 30 सीट है। ई में सीट ए की सीट से 10 कम है, 30 है। तो डी की खाली सीटों की संख्या बताएं। अब इन दोनों में देखिए 65 सीट है, तो इसमें 35 बचे, क्योंकि क्वेश्चन की स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि डी और ई में टोटल 65 सीट है। पूछा जा रहा है डी में खाली सीट, तो 35। डी में देखिए 60% अगर भरी हुई है तो खाली होंगे 40%। 20 से 2 बार, 20 से 5 बार, 5 से 7 बार, तो राइट आंसर पड़ेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, बस डी की सीटों की संख्या बस बी की सीटों की संख्या से 10 अधिक है, तो बी में खाली सीटों की संख्या कितनी है। ध्यान से देखें, बी में सीटों की संख्या, बी में सीटों की संख्या से बी में सीट 25 है, डी में कह रहा है बी से 10 ज़्यादा है, 35 है, तो इसमें 30 सीट बचेंगी क्योंकि दोनों का योग 65 है। पूछा जा रहा है ई में खाली सीट बताएं, तो 30 का 20% खाली है। अगर 80% भरा है तो 20% इसका खाली बनेगा, जो कि राइट आंसर आपका पड़ेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आज की वीडियो को हम इसी क्वेश्चन के साथ फाइनल करते हैं। मेरी पूरी कोशिश रही है कि ग्राफ में पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर कराई जाए। लगातार वीडियो देखने के लिए आप हमारे एस चांद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को जो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप सभी को नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, पूरी वीडियो जरूर देखें। सबसे पहला आप एग्जाम्पल, उसके बाद क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।